جی अस्सलाम वालेकुम। शुएब राजा आपसे मुखातब हूँ एक बार फिर। मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं कर सका। हालांकि कल शाम को मैंने कायरा साहब को एक ARY के एक प्रोग्राम में सुना। वैसे तो मैं ये प्रोग्राम्स वगैरह आजकल नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे पता है ये सारे मेरे कोलीग्स ही हैं और मुझे पता है इनकी प्रभास कितनी है। लेकिन कल मुझे कायरा साहब को सुन के बड़ी तकलीफ पहुंची। कायरा साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़े समझदार सियासतदान समझा करता था इनको मैं। इनसे मेरी किसी जमाने में अच्छी याद अल्लाह भी रही है और मेरे इलाके के भी हैं। लेकिन आज मुझे मतलब यूं लगा जैसे इस माम में सारे ही नंगे होते जा रहे हैं। मतलब कायरा साहब जो हैं उन जैसा बंदा जो कि एक मर्तबा नहीं, मेरे ख्याल में कोई हजार हा मर्तबा कायरा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। और कायरा साहब जो थे वो आइन को तो वो बड़ा मुकद्दस एक डॉक्यूमेंट समझते हैं। कल उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब एक वो क्या कहना चाहिए, उनको मशीर बनाया गया है सिर्फ। उस एक मशीर की कुर्सी के लिए आप जैसा बंदा भी इतना गिर जाएगा, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। कायरा साहब थोड़ी सी शर्म कर लें। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मतलब ये कि आप जैसे बंदे से ये तवक्को नहीं थी कम से कम। नदीम अफजल चंद को भी कल मैंने देखा। मैं कल बड़ी देर के काफी अरसे बाद मैं टीवी पे मैं कुछ देख रहा था, तो नदीम अफजल चंद ने भी मुखालफत की। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आइन को तोड़ा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसमें मतलब ये कि ये तो एक्सट्रीम है। फिर 2 मरतबा मुझे इत्तेफाक हुआ IG पंजाब साहब की गुफ्तगू सुनने का। आफरीन है उन पे भी। मुझे वो पंजाब का IG लगा ही नहीं। मुझे तो ये लगा है जैसे जनरल डायर की रूह आ गई है कहीं से। किबला, आपने रिटायर होके इसी मुआशरे में जिंदा रहना है। सोचे थोड़ा सा, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो जरा बड़ी गौरतलब है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के एक बड़े सरकर्दा मतलब आदमी है जिनसे मेरी कल फोन पे गपशप लगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से इजाजत मांगी थी कि हमारे पास सफिशिएंट शुगर है, तो अगर आप हमें 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने दें, तो आप ये जो $1 बिलियन के लिए आप IMF के आगे पूरे मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप हमें मतलब ये कि ये शुगर एक्सपोर्ट करने दें, तो आपको कम से कम 2-2.5 बिलियन डॉलर जो है वो आ जाएगा और आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए और इसहाक डार साहब ने किया ये कि उनको सिर्फ 2.5 लाख टन की इजाजत दी, बाकी उन्होंने इनको इजाजत नहीं दी। कल मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे जो इंकशाफ किया वो मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि 6 से 7 लाख टन शुगर जो है वो स्मगल हो गई है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और कुछ और जगहों पे वो स्मगल हो गई। और मतलब उन्होंने उन्होंने बताया कि हम गवर्नमेंट को बार बार कहते रहे हैं कि ये स्मगलिंग हो रही है, मगर ये इतनी नाअहल गवर्नमेंट है कि इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। आज भी एक वीडियो में देख रहा था, वो कराची में वो जो जो गंदम चोरी हो गई, जिसका ये कहते हैं कि इतनी गंदम चोरी हो गई है, वो गंदम के ट्रक जो है वो वहां पे जनाब वो लाइनों में लगे हुए हैं और लोग आटे के लिए जलील हो रहे हैं। लोगों को जो सस्ता आटा दिया जा रहा है, अल्लाह माफ करे, वो इंसान क्या जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है। तो इस किस्म की हरकतें करके ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे कोई समझाएगा इस पे। अब जो आटा जो इन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट किया है, उसकी वो भी इतनी लो क्वालिटी है कि वो वहां पे उन्होंने उनको जला देने के लिए रखा था कि इसको जला दिया जाए। ये उसको बहुत ही सस्ते रेट पर ले आए हैं। इस तरह की मतलब हरकतें करके हुकूमतें कितनी देर चल सकती हैं और क्या करेंगे ये? बस कर दें मेरे ख्याल में। इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप इलेक्शंस का अनाउंस करें, आप छोड़ दें इन बातों को। और ये जो आप लोगों ने जो नया जो एडवेंचर किया है, ये इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिलाकर, इसका मतलब ये कि थोड़ा सा जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि कल को खान साहब की हुकूमत आ जाती है या किसी और की हुकूमत आ जाती है, वो भी इलेक्शन कमिश्नर को साथ में ला देता है और वो भी 1-2 साल इलेक्शन नहीं करवाता, तो उस वक्त आप कहाँ पे बैठे होंगे? कल काशिफ अब्बासी साहब का एक मैंने क्लिप देखा है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उनको याद दहानी कराई कि पहले आप क्या कहते रहे और आज आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि शर्म किसी को नहीं आ रही, किसी को शर्म नहीं आ रही। तो ये इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। ये जो है ना, ये इंतहाई खौफनाक हो जाएगा। इसलिए इनको इस पे सोचना चाहिए।
اور یہ جو شوگر والا جو معاملہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ 7 لاکھ ٹن جو شوگر ہے وہ سمگل ہو گئی ہے، ابھی بھی افغانستان میں یہاں سے آٹا بھی جا رہا ہے، شوگر بھی جا رہی ہے اور ساری سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ۔ مطلب یہ کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے جو نمبر 1 ہیں ان کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ تو یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں کہ اپنے ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ ابھی تو دیکھیں، ابھی یہ جو سالہ باری ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد اللہ رحم کرے اگلے سال پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے اس ملک کے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔